प्रातः क्लास चल रहा था 8 अक्टूबर 1967। 9वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानते, सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। ठीक है ना बच्चे? तो बाप सब कुछ फिर भी हूबहू जैसे कल पहले सुनाया था, जो उन्होंने भक्ति मार्ग में शास्त्रों में अड़गम अगड़म बगड़म लिख दिया है। बाद में मैंने जो सुनाया उन्होंने सारा अगड़म बगड़म कर दिया भक्ति मार्ग के लिए। तो भक्ति मार्ग के लिए सभी धर्मों के शास्त्र चाहिए ना, ऐसे तो नहीं सिर्फ एक देवी देवता सनातन धर्म के शास्त्र हों। तो देखो सभी के शास्त्र हैं ना, इस्लामियों के हैं, बौद्धियों के हैं, क्रिश्चियंस के हैं, फलाने के हैं, आर्य समाजियों का है, बुद्ध इस्लामियों का है, ये चिदाकाशी का भी है। ये इन जो भी मत हैं उनका अपना अपना शास्त्रों का किताब बनाई दिया है। अच्छा, उस सबका अपना अपना धर्म वालों का शास्त्र है। तो भारत का कौन सा शास्त्र है? गीता। अरे भाई, गीता किसने बनाई? जी कृष्ण ने बनाई। देखो उन भक्ति मार्ग वालों को किसी को पता नहीं है कि गीता किसने सुनाई। समझा ना? तो इसलिए बाप आकर कहते हैं है कि ये जो तुम भारतवासियों का धर्म है ये प्रायः लोप हो गया है, और जो बाद में धर्म आए हैं नए नए है वो चारों तरफ फैल गए। सारी दुनिया में उनका प्रभाव हो गया। तो किसको भी कोई को भी मालूम नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। और धर्म वालों को तो सबको पता है कि हमारा धर्म पिता कौन है, धर्म का शास्त्र कौन सा है, और वो किसने सुनाया, कब स्थापन हुआ, वो भी उनको मालूम है। लेकिन इन भारतवासियों का आदि सनातन देवता धर्म कब स्थापन हुआ कोई को पता नहीं, क्योंकि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगाई थी। कुछ भी जानते थे तुम?
बिल्कुल ही भुट्टो थे, बेसमझ। अभी तो देखो तुमको कितनी समझ आई है। पहले के मुकाबले इतनी समझ आई है जो तुम उन साधुओं को, महात्माओं को, मिनिस्टर्स को भी इनविटेशन देते हो समझाने के लिए। इतने बड़े बड़े आदमियों को इनविटेशन देते हो तो तुमको समझ आई है ना कुछ। देखो तुम अभी क्या बन गई हो इस दुनिया में, तुम्हारा मान मर्तबा क्या है और उन महात्माओं का, मिनिस्टर्स का, साधुओं का मान मर्तबा क्या है। तो देखो अभी विचार करो। तुमको देखने में क्या आते हैं, साधारण, तो तुम गुप्त हो, इनकॉग्निटो वॉरियर्स। और वॉरियर्स की कोई अभी वो लड़ाई तो नहीं है हिंसा वाली। तो वॉरियर्स तो कहा है ना, रूहानी वॉरियर्स। तो उन भक्ति मार्ग वालों ने वो देवियों को बैठ करके उन मनुष्यों ने तलवारें, खंजर वगैरह वगैरह क्या हाथों में दे दिए, बनाए दिए। उनकी बुद्धि में तो जिस्मानी लड़ाई बैठी हुई है और तुम तो रूहानी वॉरियर्स हो। तो अभी तुम तो जानते हो यहां खंजर वंजर की कोई बात है क्या। तुम कोई बाहुबल के वॉरियर्स हो क्या। नहीं, तुम तो वॉरियर्स हो योग बल के। तो उसमें तो कोई चीज होती नहीं है कि तलवारें हों, भाले हों, तोप बंदूकें हों। तो देखो वो तो देह अभिमान के आधार पर जो उन्होंने हिंसक युद्ध किए हैं, भोग बल के आधार पर, और तुम्हारा है योग बल। तो तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो और वो भोग बल से कोई भी विश्व के मालिक आज तक भी बन नहीं सके। बाहुबल से कभी भी नहीं बन सकते, भले कितने भी एटॉमिक बॉम्ब्स है एक दो को लगाए देवे, कभी भी सारी दुनिया पर जीत नहीं पहन सकते। इसीलिए तो गाया हुआ है भारत का प्राचीन राजयोग, बहुत मशहूर। बस, और वो उन्होंने सिर्फ लिख दिया है भारत का योग बल, भारत का योग। और फिर उनका ये हठ योग भी है। योग बल है क्या। तो वो तो जानते तो नहीं है ना।
ये तो बाप आकर के योग सिखाते हैं। किसको? भोगियों को या योगियों को? है? किसको सिखाते हैं? है? सारी दुनिया क्या बन गई? हाँ, सारे ही धर्म जो बाद में आए वो तो अच्छा खासा भोग भोगने वाले हैं, भोग ही बनाए दिए। और बाप आकर तुमको योग सिखाते हैं। तो ये दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि ये योग क्या सिखाते हैं। कह देते हैं कृष्ण भगवान वाच। कृष्ण को मंदिरों में बच्चा बना के बैठाई दिए है। वो क्या जाने योग को और क्या जाने भोग को है। बच्चा योग को नहीं जानेगा और ना भोग को जानेगा। बोली कृष्ण भगवान थोड़े ही है। अच्छा चलो टोली ले आओ, वो हो या ना हो, टोली तो लाओ। हाँ, याद कैसे करना चाहिए वो भी तो बताते हैं ना। बीच बीच में टोली की याद करते रहो, योग लगता रहेगा क्या? है नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी सो उठो बैठो, अरे कुछ भी करो, बाप को याद तो करो। बच्चे, जिस बाप से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, तुम कहते हो ना बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं, हमारा योग नहीं लगता है। अरे ये योग 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 का अक्षर उड़ाए दो। ये योग अक्षर है उन हठ योगी सन्यासियों का, तुम्हारे लिए थोड़ा ही है। अरे तुम तो जानते हो ना कि हमारा बाप आया हुआ है, और सो भी साधारण बाप नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर हुए। ये तो बेहद का बाप है। ऐसे भी नहीं कि क्राइस्ट आदि 200-250 करोड़ के बाप हैं तो वो बेहद के बाप हैं, नहीं। ये तो सारे विश्व का बाप है, विश्व पिता। तो बाप को याद किया जाता है। बच्चे बाप को याद करते हैं कि बाप बाबा हम आपा के साथ योग लगाएंगे, ऐसे कहते हैं। नहीं, योग थोड़े ही, बाप को तो याद किया जाता है। 8 अक्टूबर 1967 की प्रातः क्लास का 10वां पीरियड। तो बच्चे बाप को याद करते हैं ना। कहीं सुना कि कोई बच्चा बाप के सामने बैठे, बाप बाबा हम तुमको क्या करते हैं, हम तुमसे योग लगाते हैं, ऐसे कहता है? नहीं। बाबा बाबा तो सबको कहो। बाबा शिव बाबा कहते हैं कि माम एकम याद करो। क्या? किसको याद करो? एकम याद करो। तो किसको याद करेंगे वो? मान लो कोई ब्रह्मा कुमारी बैठती है और वो समझाती है कि शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। तो पूछेगा कौन शिव बाबा है? तो वो कहेगी कि बिंदी बाबा। अरे बिंदी बाबा?
बिंदी बिंदी आत्माएं और बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप होगा या बाबा भी होगा, वो तो नहीं हो सकता। फिर माम एकम कैसे याद करें? ढेर सारी बिंदी बिंदी आत्माएं, कौन सी बिंदी को याद करें? तो क्या जवाब देगी ब्रह्मा कुमारी? ऊपर वाली बिंदी को याद करें। अच्छा, कितनी है बिंदी ऊपर? कैसे पता चलेगा ऊपर कितनी बिंदी है? भूत प्रेत आत्माएं भी तो ऊपर है ना, उनकी आत्मा बिंदी नहीं है तो बिंदी, लेकिन वो बिंदी रूप में टिके नहीं है तो बिंदी। तो कौन सी बिंदी को याद करें? है? अरे ब्रह्मा कुमारियां क्या जवाब देंगी? है ब्रह्मा बाबा को याद कर। हाँ, कहाँ है ब्रह्मा बाबा, हमको भी मिला दे। तो क्या कहेंगे? वो तो 69 में शरीर छोड़ दिया, हाँ सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। तो है कहाँ? अरे कुछ सुनाते हैं कि नहीं ज्ञान व्यान? है? हाँ, पहले सुनाते थे, अब नहीं सुनाते हैं। अभी हम ब्रह्मा कुमारी साक्षात्कार में जाती हैं तो हमें सारी बात बताते हैं। तो फिर वो पूछेंगे, फिर माम एकम किसको याद करें? एकम है, मुझे एक को याद करो, है मैं सर्वशक्तिवान हूं। तो कैसे पता चले कौन है सर्वशक्तिवान? है अभी बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करो। क्या पतित पावन हूं? अरे एक बात कहो ना, सर्वशक्तिवान है तो पतित होगा क्या? पावन होगा कि पतित होगा? पावन होगा ना। है? पवित्रता में ही बहुत शक्ति होती है, तो पतित पावन ऐसे क्यों कहा? पतितों को पावन बनाने वाला है। कैसे बनाएगा? है? जो पावन देवी देवताएं थे वो पतित कैसे बने पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? है? क्या जवाब देंगे? है? संग के रंग से पतित बन गए भारतवासी, तो भारतवासियों का दुनिया में कोई मान मर्तबा नहीं रहा, और विदेशियों का, दूसरे धर्म वालों का दुनिया में देखो कितना मान मर्तबा है। तो भारतवासी पतित बन गए जास्ती, उनको कोई नहीं पूछता। तो फिर वही तो सवाल है कि दूसरे धर्म वाले धर्म पिताएं आए, हाँ उन्होंने तो सच्चाई की बात नहीं बताई, सच्चा ज्ञान दिया नहीं, दुनिया नीचे गिरती रही। तो तुम्हारा जो वे कहते हो कि तुम्हारा बाप कहता है, बाबा कहता है मैं सर्वशक्तिवान हूं, मुझे एक को याद करो, तो फिर वो जो धर्म पिताएं थे वो तो साकार थे, उनको याद किया तो पतित बने। अब तुम्हारे बाप को कैसे याद करें? तुम कहते हो कि वो तो बिंदी निराकार, आत्माओं का बाप बिंदी, और वो तो ब्रह्मा में आता था, ब्रह्मा ने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, अभी वो भी नहीं है। तो अब हम पावन कैसे बने? हमारी बुद्धि पवित्र कैसे बने? है? पवित्र बने तभी तो पाप भस्म होंगे। ब्रह्मा कुमारी कहती है, हमारा बाबा कहता है तुम्हारा जो भी पाप है मुझे याद करोगे तो भस्म हो जाएगा, कट जाएगा, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा। जब सतो प्रधान सब पवित्र बने तब फिर बारात निकलेगी। किसकी है? किसकी बारात निकलेगी? शिव की बारात निकलेगी, निराकार की बारात निकलेगी। बिंदी बिंदी आत्माएं वो दूल्हा के पीछे पीछे भागेंगी। अरे शिव बाबा के पीछे भागेंगी? अच्छा, बारात निकलेगी तो बारात में बारात में वो बर और बहू वधू दोनों आगे आगे होते हैं ना, है? तो
तो क्या तैयार हो गया मामला दोनों का? है तैयार नहीं हो गया। अच्छा, तो बारात कैसे निकलेगी? है फिर बारात कैसे निकलेगी? है और तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि वो जिस माम एकम याद करो उसको, वो है कौन जिसको याद करो? तो इसको कहा जाता है इनकारपोरियल बारात। लो, कैसी बारात? कैसे की बारात? इनकारपोरियल माने निराकार की बारात। निराकार की बारात, आत्माओं की बारात। जैसे बारात देखी है यहां मक्खियों की, है शहद की मक्खियां हो, उनका मनारा उड़ता है, तो कैसे बारात उनकी जैसी निकलती है। टिड्डियों, बच्चियां यहां यहां नहीं देखी हैं, ये मक्खियां होती है ना बड़ी वाली यहां, जिसमें मधु निकलती है। तो मधु कहते हैं ना तुम बच्चे। तो यहां यहां पहाड़ों पर इतने इतने होते हैं इनके घर, जिनमें एक एक से 20-20 किलो, क्या 20-20 किलो माखी निकलती है। माखी बाबा शहद को कहते हैं। एक एक घर से इतनी निकलती है। तो उनकी रानी होती है एक, राजा नहीं होता है उनका। मक्खियों की, शहद की मक्खियों की रानी होती है, राजा नहीं होता है। रानी होती है और रानी के पिछाड़ी वो सब मक्खियां, बस रानी रानी को अगर कुछ हुआ या गड़बड़ हुई तो रानी वहां से भागी। तो इतनी भागेंगी उसके पीछे पीछे, है बूम मच जाएगा। जैसे जैसे मक्कड़ होते हैं ना, भागते हैं, तो देखो कितना आवाज हो जाता है। तो वो माखी भी वो इतना उनका झुंड होता है बड़ा, है जितना ये बड़ा महल है ना, है उसमें वो मक्खियां झुंड जब भूं भूं करके जहां रानी जाकर के बैठेगी, सारा मनार वहां जाकर के बैठ जाएगा और फिर इतना बड़ा हो जाएगा एकदम मनारा। तो फिर अब टैली करो, ये शिव बाबा की बारात कितनी बड़ी होगी और इसमें रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे कितनी निकलेंगी? हजारों की तादाद में। तो क्या कहेंगे? शंकर की बारात? अरे शंकर की बारात नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? है शिव बाबा की बारात है। ये शिव बाबा भागेगा तब मच्छरों के मुआफिक तुम सब पीछे पीछे भागे। तो ये भी तो गायन है ना बच्चे। फिर क्या होगा? है फिर क्या होगा? जब भागेंगी तो ये शरीर सारे पिस जाएंगे। विनाश होगा कि नहीं? विनाश होगा और उस समय ये शरीर सारे पिस जाएंगे। जैसे सरसों पिसती है ना तो तेल निकलता है, तो वैसे इनसे शरीरों से आत्मा निकल जाएगी। बाकी जो शरीर हैं सब पिस करके खत्म हो जाएंगे। तो ये तो बुद्धि से समझने की बात है ना। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े ही होते हैं, है?
बाकी ये जो दुनिया में इतने शरीर हैं, मनुष्यों के, जानवरों के, पशु पक्षियों के, है ना, है, तो इतने ढेर के ढेर इनकी आत्माएं करोड़ों की तादाद, तो वो कहां चली जाती होंगी फिर? शरीर तो पिस जाएंगे, है, तो वो चली जाती हैं, है, कहां चली जाती है? अरे शिव की बारात में चली जाती है। शिव की बारात में भूत प्रेत भी होंगे कि नहीं? के देव आत्माएं ही होंगी, मनुष्यों की आत्माएं नहीं होंगी, वो भी होंगी। तो शिव की बारात में ढेर के ढेर, बाकी शरीर सभी यहां पिस करके खत्म हो जाते हैं एकदम, है, शरीर खत्म हो जाते हैं, और आत्माएं बेहद के बाप से बेहद का खजाना लूटने के लिए चल पड़ती। तो कमाई की कमाई है और रिफ्रेश के रिफ्रेश हैं। तो घूमो, खाओ, पियो, है, जितना घूमना फिरना हो, खाना पीना हो, खाओ पियो। तो देखो, इस याद की यात्रा में बड़ी कमाई है। और भक्ति मार्ग में उनकी कोई की कमाई होती है क्या? कोई भी कहां भी पहाड़ों पर तीर्थ यात्रा करने जावे, कभी भी कमाई नहीं होगी, कदाचित भी नहीं होगी। बस कोई युग में ये कमाई नहीं होगी। बस ये एक संगम युग है, कलयुग और सतयुग का संगम है। जो संगम जोर शोर से इस आबू पहाड़ी पर, जहां तुम्हारा यादगार भी है, क्या क्या है यादगार? दिलवाड़ा मंदिर यादगार है, गुरु शिखर यादगार है, अचलगढ़ यादगार है, तुम्हारा ही यादगार है ना। और तो सब आत्माएं दूसरे धर्म वाली होंगी पक्की, वो तो चलने लग पड़ेंगी, उनके गिरजाघर गिरद्वारे वो सब चलने लग पड़ेंगे। और तुम तो स्थिर हो जाएंगे या हिलेंगे? हाँ, स्थिर हो जाएंगे। तो अचल घर के यादगार तुम्हारी है, समझा ना? समझ गए हो कि बरोबर अम्मा बाबा भी बैठे हैं और बैकुंठ भी ऊपर में बैठा है। यादगार में दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया है ना, है, मम्मा बाबा भी नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर छत में स्वर्ग दिखाया है देवताओं को। बच्चियां अधर कुमारी भी हैं और यहां कुमारियां भी हैं। तो यादगार है ना, यहां अधर कुमारी की यादगार है ना। अधर कुमारी का भी मंदिर है। अधर कुमारी कहा जाता है माता को, है। तो फिर जब माता ज्ञान में चल पड़ी तो पवित्र बनती है। तो फिर क्या कहेंगे? पूरी कुमारी नहीं, कहेंगे अधर कुमारी, हाँ, अर्ध कुमारी। तो जो कुंवारी कन्या वो तो कुमारी ठहरी, ऐसे ही कहेंगे ना। तो मम्मा भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, है, मम्मा कुंवारी है और बाबा भी बैठे हैं, वो अधर कुमार।
हाँ, तो मंदिर में यादगार है। ऊपर में बैकुंठ लगा हुआ है। ऊपर में माने ऊंची स्टेज में, जब तुम याद की ऊंची स्टेज में चढ़ जाते हो है, तो तुम्हारा यादगार है ये। ऊंचाई पे बनाते हैं कि नीचे बनाते हैं? ऊंचाई पे बनाते हैं। तो देखो है ना पूरा यादगार। तुम भी ड्रामा के प्लान अनुसार यहां आकर के ये यज्ञ के सेंटर पर सभी यहां बना है ये यादगार। जहां तुम्हारा सेंटर है वहां यादगार भी बना है, क्योंकि यहां इसलिए आए कि यहां सारा यादगार है, और वहां पाकिस्तान में तो यादगार नहीं था। वहां तो हमें रहना ही नहीं था। कहां? पाकिस्तान में। ड्रामा में ही नहीं था। फिर यहां आ गए हो तो देखो कहां आकर के बैठे हो? पाकिस्तान में बैठे हो? नहीं। पाक माने क्या? पाक माने पवित्र। पवित्र स्थान में नहीं बैठे हो। हा? अरे कहां आकर बैठे हो? हा? अभी क्या कहें माउंट आबू को? पाकिस्तान कहें है या नहीं कहें? नहीं कहें। क्यों? फिर यहां क्यों आए? पाकिस्तान को छोड़ करके यहां क्यों आए? अरे वो देह अभिमानियों का पाकिस्तान, और तुम्हारा रूहानी सेना है। तुम रूहानी आत्मा हो तो यहां आकर के बैठे हो, और तुम मीठे मीठे रूहानी सिकील दे बच्चे हो। 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हो, क्योंकि ये ड्रामा का पार्ट ही ऐसा है। ये सारा चक्कर 5000 वर्ष का है। तो घड़ी घड़ी 5000 वर्ष भी कहते रहेंगे। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा। देखो रूहानी कौन है? अरे अभी बोला रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा। तो देखो इनमें रूहानी कौन है? रूहानी तो बाप है, और दादा है? दादा तो रूहानी बाप नहीं है। देह अभिमानी है, देह अहंकार है या नहीं? देह अहंकारी है ना बच्चे। तो कहेंगे वो बच्चा है। कौन? ब्रह्मा बाबा क्या है? बच्चा है। अच्छा वो बच्चा है, और तुम सब क्या हो फिर? तुम सब बड़े हो गए। अच्छा वो बच्चा है तो तुम सब बच्चे की औलाद बच्चे ही होगी ना, फिर बच्चा बुद्धि। तो समझो कि रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।